नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स सक्सेस स्टोरी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम देखते हैं छोटे से लेकर बड़े बिजनेस पर्सन की प्रेरणात्मक स्टोरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन आईपीएल जैसी बड़ी लीग का टाइटल स्पॉन्सर बन सकता है? हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, मैं ड्रीम 11 एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोग ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इससे पैसा भी कमाते हैं। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये एप्लीकेशन इतनी सक्सेस कैसे हुई? तो आज हम जानेंगे ड्रीम 11 एप्लीकेशन के पीछे की प्रेरणात्मक सक्सेस स्टोरी। अगर आप कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, तो आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी ड्रीम 11 एप्लीकेशन बनाने वाले हर्ष जैन और उनके दोस्त भावित शेठ की है। ड्रीम 11 ऐप की शुरुआत 2008 में हुई थी। ताज्जुब की बात है कि हर्ष जैन के पिताजी आनंद जैन करोड़पति हैं और उनकी कंपनी ने 2020 में 120 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू प्राप्त किया था। फिर भी हर्ष जैन अपने पिता से बिना पैसे लिए अपने खुद की कंपनी खड़ी करना चाहते थे। ये है सक्सेस का सबसे पहला और ठोस कदम। हर्ष और भावित दोनों फुटबॉल फैंटेसी लीग के बड़े प्रशंसक थे और भारत में भी कुछ ऐसा ही करने के लिए कहते थे। उन्होंने बहुत रिसर्च किया और हर्ष को पता चला कि भारत में क्रिकेट का इतना क्रेज होने के बावजूद कोई ऑनलाइन फैंटेसी लीग नहीं है। उन्होंने खास आईपीएल के लिए पहले ड्रीम 11 को विज्ञापन आधारित मॉडल की तरह बनाया था, लेकिन उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर 2012 में कंपनी ने फैसला किया कि अब कंपनी को वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उपयोगकर्ताओं को पैसे के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 2014 में कंपनी ने कलारी कैपिटल से अपनी पहली फंडिंग प्राप्त की। तभी से कंपनी अधिक पैसे और अधिक खर्च करने वाली शक्ति के साथ सबके ध्यान में आने लगी। ड्रीम 11 के सलाहकार की भूमिका निभा रहे विशाल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हर्ष ने $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत धक्के खाए थे। उन्होंने फाइनेंस के लिए बहुत सारे सेल्स पर्सन के सामने घंटों तक बात की थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर वो चाहते तो अपने पिता के पास से कभी भी मदद ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बताते हैं कि मैं ड्रीम 11 को अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं किसी को भी ये नहीं बताता हूँ कि मैं आनंद जैन का बेटा हूँ। धीरे धीरे ड्रीम 11 को बहुत ही अच्छी सफलता मिली। शुरुआत में कंपनी के यूजर की संख्या करीब 3 लाख तक पहुंच गई। जानकर आश्चर्य होगा कि आज कंपनी के 8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं। ड्रीम 11 को शुरू हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं और आज वो कामयाबी की बुलंदी को छू रही है। ड्रीम 11 एकमात्र भारतीय स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनी है जिसका मूल्य 100 करोड़ से भी ज्यादा है। पिछले 6 सालों में ड्रीम 11 के उपयोगकर्ता लगभग 800 गुना तक बढ़ गए, जिसका अंदाजा इससे लगता है कि 2014 में 1 लाख उपयोगकर्ता थे और अब 8 करोड़ से भी ज्यादा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ड्रीम 11 को 2018 में 230 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, जबकि 2019 में 800 करोड़ था। इससे पता लगता है कि कंपनी कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। ऐसा नहीं है कि हर्ष जैन और भावित शेठ को ये सफलता आसानी से मिल गई थी और उन्हें तकलीफें न झेलनी पड़ी हो, क्योंकि फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर राज करने से पहले इसे बाजार में संघर्ष करना पड़ता था। जैसे कि 2017 में इस ऐप को खिलाड़ियों ने ऑनलाइन पर जुआ खेलने वाली ऐप समझकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन भारतीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये खिलाड़ी के विश्लेषण कौशल पर परिणाम को निर्धारित करता है और इसमें उपयोगकर्ताओं को खिलाड़ी के रूप, पिच और पिछले प्रदर्शन विभिन्न चीजों के आधार पर निर्णय पर लेना होता है। तो ये कानूनी है और इसे रोका नहीं जाएगा और ये एप्लीकेशन को कानूनी दर्जा दिया गया है। पर आज भी कुछ भारतीय राज्यों जैसे असम, ओडिशा और तेलंगाना में फैंटेसी स्पोर्ट्स की अनुमति नहीं मिली है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर कैश ट्रांजैक्शन वाली ऐप को अलाउ नहीं करता। इसलिए आपको ये ऐप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी। ड्रीम 11 को ब्रांड एम्बेसडर से कितना फायदा हुआ? क्रिकेटर और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान बनी दिमाग से धोनी मीडिया अभियान शुरू किया था और आज भी महेंद्र सिंह धोनी अभी भी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद ड्रीम 11 और तेजी से लोगों तक पहुंची। धोनी का अभियान बनो दिमाग से धोनी 2018 में काफी सुपर हिट रहा था। धोनी के अलावा रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन सहित 17 क्रिकेटर इस समय फैंटेसी खेल को प्रमोट कर रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं ड्रीम 11 की सफलता के किस्से और सफर की। 2017 में कंपनी ने क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के भीतर 3 लीगों के साथ भागीदारी की और ड्रीम 11 हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग, हीरो इंडियन सुपर लीग और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर बने। बाद में इन्होंने हीरो इंडियन सुपर लीग के साथ ऑफिशियल फुटबॉल फैंटेसी पार्टनर के रूप में भागीदारी की। नवंबर 2017 में अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने ड्रीम 11 के साथ मिलकर एक फैंटेसी बास्केटबॉल गेम लॉन्च किया। 2018 में ड्रीम 11 ने आईसीसी के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की। 2018 में ड्रीम 11 ने अपने प्लेटफॉर्म पर कबड्डी और हॉकी 2 नए खेल पेश किए। मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ड्रीम 11 को इंडियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में घोषित किया। 4 साल की विशेष पार्टनरशिप आईपीएल 2019 सीजन के साथ शुरू हुई। इसके अतिरिक्त ड्रीम 11 द्वारा आईपीएल के ऑफिशियल फैंटेसी गेम को भी संचालित किया गया। आज कंपनी 780 करोड़ रुपए हर साल कमाती है और हाल ही में ड्रीम 11 ने 2020, 2021 और 2022 के लिए 222 करोड़ रुपए में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए करार किया है। दोस्तों ये थी एक प्रेरणात्मक सक्सेस स्टोरी, छोटी सी एप्लीकेशन की 0 से लेकर 780 करोड़ कमाने की। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। मैं चलता हूँ एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।